हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सक्सेसफुली रन रेस्टोरेंट बिजनेस। जैसे कि आपको पता है रेस्टोरेंट बिजनेस मॉडल बिल्कुल सिंपल सा आप देख रहे हैं। ये यहाँ पे हमारा फूड मेन्यू होता है, फूड आइटम्स जिनमें हम डील करेंगे, जो हम हमारे रेस्टोरेंट में बनाएंगे और अपने कस्टमर को सर्व करेंगे। ये पूरा फूड आइटम्स ये हमारा हो गया प्रोडक्ट कि जिन जिन फूड आइटम्स में हम डील करेंगे। उसके बाद आती है कैटेगरी। कैटेगरी डिपेंड करती है कि आपका रेस्टोरेंट का बजट कितना है और आपका क्या विजन है रेस्टोरेंट को लेकर। उसके अकॉर्डिंग आप क्विक सर्विस रेस्टोरेंट QSR ओपन कर सकते हैं, कैफे ओपन कर सकते हैं, फूड ट्रक, क्लाउड किचन या पूरा प्रॉपर रेस्टोरेंट आप ओपन कर सकते हैं जहां पे लोग आके बैठ के अपना ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर खा सकते हैं वहां पे और लेके भी जा सकते हैं। अगर किसी को लेके लेके जाना है या आप डिलीवर करते हो, फूड ऑर्डर डिलीवर करते हो, तो इस तरीके से प्रॉपर, या किसी को आपके रेस्टोरेंट में जैसे कोई कोई होता है पार्टी बुक करनी है, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, तो इस तरीके से वो पूरी कैटेगरी हो जाती है कि आपका क्या विजन है अपने रेस्टोरेंट को लेके। तो ये हो गया। उसके बाद आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट हो गया, आपने कैटेगरी डिसाइड कर ली। अब इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, अपने रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करनी है। फूड आइटम्स हो गए, उनकी मार्केटिंग करनी कि क्या क्या हम हमारे फूड आइटम्स में हम डील करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, मार्केटिंग करेंगे, हमारे कस्टमर्स को हम अपने रेस्टोरेंट पे लेके आएंगे और उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली ये हो गया पूरा मार्केटिंग का काम। टीम हो गया पूरे रेस्टोरेंट को जो टीम हैंडल कर रही है, जो खाने बना रहे हैं, शेफ हो गया जो बाकी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, वो पूरी प्रॉपर टीम टीम हो गई तो जो सारे रेस्टोरेंट को मैनेज करेगी। तो ये बेसिकली बिजनेस मॉडल होता है। इसको अच्छे से आपको मैनेज करनी होती है सारी चीजें और सक्सेसफुली आपको बिजनेस को रन करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम और डिटेल में इस वीडियो को। तो सबसे पहले जैसे हो जाता है कि आपकी लोकेशन लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कुछ एक कोई एक ऐसी लोकेशन है, फूड आइटम देखो, बाकी सारी चीजें आपने सेम है। दो रेस्टोरेंट है, फूड आइटम सेम है, फूड मेन्यू सेम है और रेस्टोरेंट की कैटेगरी सेम है। मार्केटिंग में भी ऑलमोस्ट सेम स्पेंड कर रहे हैं मंथली, जो भी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। टीम भी ऑलमोस्ट सेम है, पर उसकी लोकेशन डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, एक की लोकेशन है काफी, कोई मॉल हो गया जहां पे लोग अच्छे खासे आ रहे हैं, या कोई ऐसा एरिया हो गया किसी किसी सेक्टर का, किसी मार्केट का, कि वहां पे अच्छे खासे लोग आ रहे हैं। और दूसरा हो गया मॉल में ऐसा मॉल की जहां पे ज्यादा लोग नहीं आ रहे, या मॉल में ही ऐसी लोकेशन जहां पे लोग कम जा रहे हैं उस एरिया तक। मॉल के अंदर ही आपने देखा होगा कुछ लोकेशन ऐसी है कि जहां पे ज्यादा भीड़ रहती है, पर कुछ लोकेशन ऐसी हो जाती है कुछ हटके थोड़ी सी जहां पे ज्यादा लोग नहीं जा रहे। वहां की फीस भी कम होती है, जो चार्जेस होते हैं वहां के मंथली रेंट होते हैं वो भी बेसिकली एज कंपेयर कम होते हैं। तो इस तरीके की दो लोकेशन है। तो बेसिकली जहां पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, ज्यादा क्राउड है, जहां पे ज्यादा फुटफॉल है, इस तरीके से, तो वहां पे ज्यादा आपका अगर वहां पे आपका रेस्टोरेंट होगा तो चांसेस ज्यादा है आपका रेस्टोरेंट चलेगा। अदरवाइज अगर लोग नहीं आएंगे या इस तरीके से कस्टमर नहीं आ रहे, तो ये सारा लोकेशन पे डिपेंड करना है। तो सबसे ज्यादा फोकस, बाकी सारी चीजें तो ठीक है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने लोकेशन को क्रैक कर लिया, लोकेशन को आपने अच्छे तरीके से, हाँ भाई इस लोकेशन पे होगा अच्छे से मार्केट में, तो उसके बाद फिर आपने ये लगा लो कि 50% से भी ज्यादा आपने अपने बिजनेस का जो है, बिजनेस को रन करने का जो फॉर्मूला है, उसको अब ये समझ लो कि जीत लिया है आपका सक्सेसफुली। जो रन करना है आपको बिजनेस, उसमें आपने अपना फर्स्ट कदम रख लिया है। उसके बाद आ जाता है फूड मेन्यू। फूड मेन्यू में हम डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से फूड आइटम्स में हम डील करना चाहते हैं। हम लंच में डील करेंगे, हम ब्रेकफास्ट में करेंगे, या इवनिंग स्नैक्स में करेंगे, या डिनर में करेंगे, या कोई एक फूड आइटम को लेके चलेंगे कि उसमें हमें डील करनी है। देखो आपने देखा होगा कि सिर्फ एक एक फूड आइटम से लोगों ने कितनी बड़े बड़े फूड ब्रांड्स बना रखे हैं। मैं बात करूं अगर बर्गर की, मैकडोनल्ड्स हो गया, या मैं बात करूं जैसे डोमिनोज पिज्जा हो गया, या मैं बात करूं जैसे मोमोज की, मोमोज में बहुत सारे ब्रांड्स आपको दिखेंगे, या सिर्फ मैं बात करूं सिर्फ टी की, MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार। तो इस तरीके के कितने स्टार्टअप्स अब आने लग गए हैं कि जो सिर्फ एक फूड आइटम पे अपना फोकस करते हैं, उसी को वो फेमस करते हैं, उसी पे पूरी अपनी बनाने में, क्रिएट करने में, पूरा रिसर्च करने में, उसी में अपनी जान लगा देते हैं और उसी की मार्केटिंग करते हैं, और वहां से ही फिर उसका उसका रेस्टोरेंट चल जाता है। और फिर बाद में उसके साथ जो उससे रिलेटेड आइटम्स हैं,
जैसे बर्गर के साथ क्या होगा, फ्रेंच फ्राइज लेना पसंद करेंगे, या क्या हो गया कि आपका कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करेंगे, या आइसक्रीम होगी। तो इस तरीके के रिलेटेड आइटम्स ऐड कर सकते हैं। तो आपको फूड आइटम्स अपना रिसर्च करनी है, किन फूड आइटम्स में डील करोगे, और एक आपका किंग प्रोडक्ट होना चाहिए जिसपे मतलब पूरा आपका ये है कि आपने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है उस पे, ठीक है, आपका थोड़ा यूनिक है, लोगों में डिमांड है, उसका प्राइस आपको एज कंपेयर कम रखना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वही लोगों को लेके आएगा। उसके बाद जो लोग आना शुरू हो जाएंगे रेस्टोरेंट में, तो आप और भी जो फूड आइटम्स हैं उनमें भी आप डील कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि जैसे मैं मैकडोनल्ड्स की बात करूं, वहां पे बर्गर 49 रुपए में बर्गर, ठीक है, 49 में भाई इतनी अच्छी लोकेशन पे बैठ के खाने का मौका मिलेगा तो लोग जाते। पर जाने के बाद वहां पे वो मील हो जाती है कि भाई आपको मील इतने की होगी, ये 120 की 150 की आपको मील मिलेगी, जिसमें कोल्ड ड्रिंक भी होगी, फ्रेंच फ्राइज भी होगी। तो इस तरीके से आप अपने फूड मेन्यू को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क करना है इस पे। फूड, जब भी फूड मेन्यू आप डिसाइड करें, अगर आपको बहुत अच्छे हाई लेवल पे लेके जाना है, अदरवाइज तो नॉर्मली तो रेस्टोरेंट चले रही है कि हाँ भाई आ जाओ, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा, डिनर भी मिलेगा, इवनिंग स्नैक्स भी मिलेंगे, बैठ के खाओ, घर लेके जाओ, तो वो तो चलो चल ही रहा है। पर अगर आप अच्छे लेवल पे विजन के साथ थोड़ा सा देख के कर रहे हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लोकेशन हो गया, फूड मेन्यू हो गया, उसके बाद यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो ये हो गया कुछ आपका, जैसे यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, द वन थिंग दैट मेक्स योर बिजनेस बेटर देन द कंपटीशन। क्या आप ऐसी चीज कर सकते हो अपने बिजनेस में जो आपके कंपटीशन है उससे आपको बेटर क्या चीज बनाएगी? कि एक चीज है वो भी मान लो फॉर एग्जांपल चाय बेच रहा है, आप भी चाय बेच रहे हो, एक दूसरा बिजनेस है वो भी बर्गर बेच रहा है, आप भी बर्गर बेच रहे हो, एक दूसरा बिजनेस है वो भी पिज्जा बेच रहा है, आप भी पिज्जा बेच रहे हो, या वो भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर इवनिंग स्नैक्स, या आप भी इस तरीके से कर रहे हो। तो आपकी ऐसी क्या चीज है जो आपको आपको बनाएगी यूनिक सेलिंग, यूनिक बनाएगी। तो इस तरीके से ये हो जाता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कुछ ऐसा ऐड करना आपकी चीजों में, आपके बिजनेस में, कि आपको यूनिक बना दे कि मुझे तो ये एक्सपीरियंस करना है इस रेस्टोरेंट के साथ, इस कैफे के साथ। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, मैं मनाली गया था, तो वहां पे आप देख सकते हैं फ्लाइट डाइनिंग मनाली। तो यहाँ पे भी खाना यही खिलाते हैं, पर हवा में लेके जाएंगे आपको। देखो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। जब ये बन रहा था तब भी मैं गया था, और उसके बाद भी इसकी, जैसे ही मनाली में जाओगे काफी बोर्ड लगे हुए हैं कि ये एक्सपीरियंस करो। तो खाते वही है, खाना ही है, खाना ही खाना होता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर इवनिंग स्नैक्स ड्रिंक्स वगैरह जो भी रहती है। पर देखो एक्सपीरियंस देखो, आपको इस तरीके से एक प्रॉपर हाइट पे लेके चले जाएंगे। वहां पे जितने भी है, कितने 2000 या 20 एक लोग, 15 से 20 लोग इस तरीके से बैठ के खाएंगे, आपको सर्व करेंगे, जो यहाँ पे है इनकी टीम सर्व करेगी, और एक पूरे प्रॉपर मनाली के व्यू के साथ आप ये खाना खा सकते हैं। तो देख सकते हैं ना, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो इस तरीके का देखो यूनिक है, यूनिक है। इसके लिए मतलब आपको इवन वेट करना पड़ेगा, ये एक ही है, मतलब लोगों को वेट तक करना पड़ता है, 20 लोग ही एक टाइम में खा सकते हैं ना। तो इस तरीके का आप कर सकते हैं ये। तो इस तरीके का मतलब ये नहीं कि आपको भी मतलब हवा में लेके जाना, इस तरीके से करना, मतलब बेसिकली आपको कुछ ऐसा यूनिक कर देना है अपने बिजनेस में, यूएसपी की थोड़ा सा यूनिक हो जाए, डिफरेंट हो जाए, कंपटीशन से डिफरेंट हो जाए, आपको इस तरीके का सोच सकते हैं। तो यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ये हो गया। इसके बाद आ जाता है ट्रेन योर स्टाफ। तो आपको आपके स्टाफ को ट्रेन करना होगा। जैसे जो सबसे पहले तो आइटम ही, आपके जो फूड आइटम्स हैं उनको जो बना रहे हैं शेफ, जो वो प्रॉपर अच्छे लेवल के जैसे शेफ होने चाहिए, क्योंकि खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका खाना अच्छा होगा ना, लोग रेहड़ी पे भी, स्टॉल पे भी, आपने मतलब सड़क के किनारे लगा रखा है ना ठेला, वहां पे भी आएंगे खुशी खुशी खाने के लिए। और अगर आपने आपका खाना अच्छा नहीं है तो कितना ही अच्छा अरेंजमेंट कर लो, आप वो नहीं आएंगे, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे खाने का है, हमारे प्रोडक्ट का होता है। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है हमारा फूड, तो वो अच्छा होगा तो बाकी सब कुछ अच्छा होगा, वो अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको आपका फूड
में ज्यादा ध्यान रखना है कि चाहे आपको अच्छे से जो शेफ है वो हायर करने पड़े, पर फूड में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर उसमें कमी नहीं आई तो फिर आपका बिजनेस चल जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके अदर देन कि जो वेटिंग टाइम होता है, कस्टमर को कितना वेट करना पड़ रहा है, उस पर आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं है कि कस्टमर, जैसे अभी हम गए थे यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे गए थे सेंज वाले, तो हम रुके थे एक बीच में ढाबे पे। तो वहां पे क्या हुआ कि एकदम से जैसे बहुत ज्यादा गाड़ियां के जैसे वीकेंड पे जाते हैं ना, तो बहुत सारी गाड़ियां रेस्टोरेंट पे रुक गई। तो वहां पे ज्यादा एकदम से क्राउड हो गया, बहुत ज्यादा। तो वहां पे ये लगा लो कि लोग 40-50 मिनट, एक एक घंटे तक वेट कर रहे हैं, तो उनके पास ऑर्डर तक लेने कोई नहीं आया, तो वो उठ के चले गए वहां से। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको वेटिंग कितनी करवानी है, वेटिंग टाइम कितना है। एटलीस्ट जल्दी से जाके उनका ऑर्डर ले लो और उनको बोल दो कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो पेशेंसली थोड़ा सा वेट कर लेगा। 30 मिनट तक, 20-25-30 मिनट तक वेट कर सकता है। उसके बाद से थोड़ा मुश्किल हो जाता है गेस्ट के लिए, क्योंकि भूख लगी होती है उनको भी खाने के लिए। तो ये चीजें हो गई। आप अपने स्टाफ को ट्रेन करो और उसके बाद वेटिंग कितना टाइम है उस पर थोड़ा सा फोकस करो। और तीसरी चीज यहाँ पे ये है कि एक, जब भी आप गेस्ट को, जो क्लाइंट्स हैं हमारे, उनको सर्व करो तो एक अच्छे स्माइलिंग फेस के साथ उनसे पूछो और क्या चाहिए, किस तरीके से है, खाना कैसा है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता दूं, मैं रेस्टोरेंट में गया था, सेम रेस्टोरेंट में, तो एक बार जो मुझे जो सर्व करने आए, तो उन्होंने थोड़ा सा अच्छी स्माइल के साथ मुझे, मतलब काफी अच्छे से वो सर्व किया। तो एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है एक वहां पे कि खाना खाने में और ये सारी चीजें में, तो अच्छा लगता है। आप आराम से बैठ के खाना खा सकते हो। और दूसरी ओर बस मतलब दे रहे हैं ऐसे ही हाथ जबर, तो उसमें क्या होता है कि वो कनेक्शन नहीं बन पाता, दोबारा से जाने का मन नहीं करता। तो एक स्माइलिंग फेस के साथ, एक अच्छे तरीके से, एक अच्छा एनवायरनमेंट, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, तो इस तरीके से आप करोगे तो कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आएंगे, बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, दोबारा से आएंगे, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ दोबारा से आना, अच्छे रिव्यूज आपको देंगे। तो अगर ये चीजें आपने क्रैक कर ली तो आपके बिजनेस को फिर कौन रोक सकता है। लोकेशन आपने क्रैक कर ली, ठीक है, आपने फूड मेन्यू पे ध्यान दे लिया, यूएसपी आपका बना लिया, स्टाफ को ट्रेन कर दिया। इसके बाद और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं रेस्टोरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जब आपने रेस्टोरेंट में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और ऐड कर दी, तो थोड़ा सा आपका और अच्छे लेवल पे चला जाएगा, हाई लेवल हो जाएगा। तो रेस्टोरेंट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, एक तो होता है जो कस्टमर लाइक यूज कर रहे हैं, कि कस्टमर किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं हमारे रेस्टोरेंट में आके। और एक हो गया आपकी रेस्टोरेंट की टीम। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट पहले बात कर लेते हैं जैसे फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड में जैसे लाइक क्या होगा कि कस्टमर किस तरीके से यूज कर रहा है, कि आपने फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में क्या कर दिया, कि जैसे बहुत से रेस्टोरेंट में है कि कस्टमर्स को फ्री वाईफाई दे दिया, आपने अपने रेस्टोरेंट की ऐप बना दी, ठीक है, वहां पे ऐप पे ही जाके लोग कर सकते हैं कि किसी को टेबल बुक करनी है वो कर सकते हैं, टेबल बुक करनी है, वाईफाई वाईफाई हो गया। और आपने जैसे बहुत से रेस्टोरेंट में देखा होगा कि वहां पे रोबोट वगैरह, रोबोट एक यूएसपी का ही पार्ट हो गया ये। तो जैसे रोबोट सर्व कर रहे हैं, एक वो बना रखा है पूरी, आपने कुछ वीडियोस देखी होगी। और इसके अदर देन बात करूं मैं, जैसे मैं वहां पे गया था, एक रेस्टोरेंट में गया था, तो वहां पे बिल्कुल कियोस्क फूड ऑर्डर, तो वहां पे मतलब जो वहां ऑर्डर करना है वो कियोस्क से ही कर लिया था। तो इसमें क्या है कि मुझे जो वहां पे रिसेप्शन पे खड़े थे, तो उनसे भी बात करने की कोई वो नहीं थी। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे की हुई थी इन्होंने, कि रेस्टोरेंट पे गया, वहां पे देखो इस तरीके का ये कियोस्क आ गया था। वहां पे जितने भी आइटम्स है, आपको बर्गर में क्या लेना, फ्रेंच फ्राइज में क्या लेना है, ड्रिंक्स में क्या लेना है, आपको कोल्ड ड्रिंक लेनी है, आपको कौन सी मतलब ड्रिंक लेनी है, तो इस तरीके से वहां पे सारे आइटम्स किए हुए थे। उसको ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, बाद में पेमेंट कर दो। और उसके बाद एक जो साइड में है वो आप एक नंबर है वो रख के उठा लो और क्या अपने टेबल पे आ जाओ। तो अपने ऑटोमेटिकली 5-10-15 मिनट में हमारे पास ऑर्डर आ गया। तो हमें उनसे ऑर्डर दे लेते हैं वहां पे जो रिसेप्शन पे, तो वहां पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके की देखो कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी
है ये कॉन्टैक्ट लेस। जैसे अभी कोविड में कितना वो हुआ था कि कॉन्टैक्ट लेस आप किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, तो उन चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं। और उसके बाद हो गया थोड़ा बैक एंड में कि भाई रेस्टोरेंट को कैसे मैनेज करें, लाइक फूड इन्वेंट्री हो गई हमारी, उसको मैनेज करना, स्टाफ को मैनेज करना, कस्टमर को मैनेज करना, कस्टमर का डेटाबेस को मैनेज करना, इनवॉइस देना कस्टमर को, तो ये सारे सीआरएम वगैरह बनाना, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा हो बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ पे जैसे बर्थडे बनाने, अपनी अपनी जो बेस्ट डेट्स होती है उनके लाइफ की, एनिवर्सरी हो गई, बर्थडे हो गया, इस तरीके की डेट्स होती है। तो उनमें क्या होता है कि अगर आपने टेक्नोलॉजी से बैकएंड पे आप सबका ना पर्सनली तो याद रख नहीं सकते कि किसका कब बर्थडे है, कब आए थे, ये है वो है, पर आपने देखा होगा कि आपके पास भी कभी ना कभी मैसेज आया होगा रेस्टोरेंट से, किसी भी इस तरीके का मैसेज आया होगा कि बैंक की तरफ से या रेस्टोरेंट की तरफ से कहीं से भी कि भाई आपका हैप्पी बर्थडे, आपको मैसेज आया होगा और आपको मिलता है ये 50% डिस्काउंट इस पे अगर आप रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं, या 20% डिस्काउंट इस तरीके से। तो ये क्या होता है, एक पर्सनल टच दे रहे हो आप अपने कस्टमर्स को, उसका नाम लिख दिया और उसके बाद हाँ भाई हैप्पी बर्थडे, अगर आपको आना है आपके लिए 50% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है। तो कितना इस तरीके से आप रेस्टोरेंट में टेक्नोलॉजी को ऐड करके और अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद तो कस्टमर किंग है भाई। अगर वही बात की थी मैंने, ट्रेन योर स्टाफ, और इसके बाद अपना जो है फूड आइटम्स हैं, फूड मेन्यू है, अगर वो अच्छे से करेंगे तो कस्टमर को अच्छा लगेगा, अच्छे रिव्यू देगा और आपके सर्विस की तारीफ करेगा, रिपीट होगा और बाकी कस्टमर्स को भी लेके आएगा, फैमिली फ्रेंड्स को, और अच्छे रिव्यू देगा। तो इस तरीके से आप अपना वो कर सकते हैं। कस्टमर का ध्यान रखो, कस्टमर को, कस्टमर किंग है, कस्टमर है तो आपका बिजनेस है। तो इस तरीके से आप कस्टमर का ध्यान रखोगे, कस्टमर आपका ध्यान रखेंगे। इसके बाद आ गया डेटा एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेटा एनालिसिस करना। डेटा एनालिसिस में आप क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप करोगे, सबसे पहले तो कस्टमर का ही, कस्टमर कौन कौन से जो कस्टमर है आपके पास आ रहे हैं, एज ग्रुप क्या है और किस पर्पस के लिए आ रहे हैं, लाइक बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, कोई कोई जो बिजनेस पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी कर रहे हैं, या कोई अदर पार्टी कर रहे हैं, अरे जो है कौन सी जो है कुछ बिजनेस मीटिंग हो गई वो कर रहे हैं, या कुछ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट। तो किस तरीके के कस्टमर आ रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं, फेस्टिवल्स पे क्या किस तरीके का माहौल रहता है, और क्या क्या नाम है, कब आना पसंद करते हैं, कौन कौन से आइटम्स लेना पसंद करते हैं, कौन कौन से एरिया से आ रहे हैं। ये अगर आपने डेटाबेस बना लिया और डेटा को एनालाइज कर लिया ना, उसके बाद देखना आपको मार्केटिंग करने में और सारी चीजें ऑफर रन करने में इतनी जबरदस्त आपको हेल्प मिलने वाली है, और आप यहां से पूरे अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस को। तो डेटा एनालिसिस का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने देखो सारी चीजें आपने कर ली, फूड मेन्यू बना लिया, कैटेगरी बना ली, टीम वीम सब कुछ प्रॉपर बिंदास, पर उसके बाद कस्टमर कैसे आएगा, वो तो मार्केटिंग से ही आएगा। आप ऑफलाइन मार्केटिंग करो, ऑनलाइन मार्केटिंग करो, तो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप वेबसाइट आपकी होनी चाहिए रेस्टोरेंट की, उसके बाद गूगल माई बिजनेस पेज होना चाहिए, रिव्यूज वगैरह दे सके, आप ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हैं, जोमेटो स्विगी पे लिस्ट कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम पे पेज बनाना है, फेसबुक पे, वहां पे रेगुलरली शेयर करनी है, कंटेंट क्रिएट करना है, शेयर करना है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, फूड ब्लॉगर से कांटेक्ट करके आप करवा सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी मेथड्स हैं जो कि हम अपकमिंग वीडियो में, इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अपकमिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट है, रेस्टोरेंट बिजनेस मास्टरी, रेस्टोरेंट नेम आइडियाज, ग्रो रेस्टोरेंट बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, लिस्ट रेस्टोरेंट ऑन जोमेटो स्विगी, बूस्ट रेस्टोरेंट बिजनेस, इंक्रीज रेस्टोरेंट बिजनेस। तो ये चीजें आपको, ये वीडियोस भी आपको देखनी है। और बाकी अपकमिंग वीडियोस के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो और बाकी प्रोवाइड बेस्ट सर्विस टू बूस्ट योर बिजनेस। तो इस तरीके से कुछ मेथड्स थे जो हमने डिस्कस किए, हाउ टू सक्सेसफुली रन रेस्टोरेंट बिजनेस। तो जिसमें लोकेशन, फूड मेन्यू, यूएसपी, ट्रेन योर स्टाफ, रेस्टोरेंट टेक्नोलॉजी, कस्टमर इज किंग, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग और बूस्ट रेस्टोरेंट बिजनेस। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना। कोई क्वेश्चन है कमेंट करो। डिजिटल मार्केटिंग करवानी है आपको तो मुझसे कांटेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल्स है, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो अपकमिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।